हेलो मानवा लवर्स, आई एम योर सनशाइन एक्सप्लेनर। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं कितने टाइम से बहुत सारे मानवास को एक्सप्लेन कर रही हूँ। आज मैं आपको एक न्यू मानवा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरी पर्सनल चॉइस भी है और इसकी आई रेटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। इसका ड्रॉप भी बहुत अच्छा है। ये एनिमीज टू लवर्स है और चाइल्डहुड इनका कनेक्शन भी है और रॉयल पैलेस के अराउंड ये मानवा घूमता है। इसमें एम्परर और एम्प्रेस की कहानी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि हैप्पी एंडिंग के साथ एंड होने वाला है। सो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और आप बस लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ ये सारी वीडियोज़ बनाने में। तो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिए, बस लाइक और सब्सक्राइब करने में। और कमेंट करना मत भूलना कि आपको कैसी लगी। सो अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस नेकलेस का नाम है द वुल्फ टीयर। इसका मतलब भेड़िए का आंसू। और ये एक इंपीरियल फैमिली का नेकलेस है जो हर जनरेशन में आने वाली क्वीन को मिला जाता है। और ये जब वेडिंग हो जाती है, रॉयल वेडिंग, तब मिलता है। और इवोन सोचती है, यानी कि रूह, कि तब से अब तक तो इसने कभी नहीं दिया, तो ये अचानक से अब क्यों दे रहा है। तब ड्यूक बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें वो अब क्वीन का दर्जा देना चाहता है जब तुम ऑलमोस्ट मरने से बची हो। वो कितना बदतमीज़ है। फिर ड्यूक पूछते हैं, क्या किंग ने कुछ कहा तुमसे। तो फिर क्वीन बोलती है कि उसने ज़्यादा नहीं बोला, उसने सिर्फ इतना बोला कि वो वर्ड था। तब ड्यूक चिल्लाते हैं, बोलते हैं, क्या वो चिंता कर रहा था तुम्हारे लिए। वो बदतमीज़ है एक नंबर का। लेकिन वो उनको पकड़ के बोलते हैं, या फिर तुम दोनों ने हाथ मिला लिया है मेरे पीठ पीछे और अब साथ में मिल गए हो। तब क्वीन बोलती है कि आपके सर्वेंट और आपके स्पाइस आपको नहीं बता रहे हैं कि किंग मुझसे कितना ज़्यादा हेट करते हैं। तो इवन बोलती है कि मैं ट्राई करूँगी पता लगाने का बहुत जल्दी कि वो मुझसे क्या चाहता है। तो ड्यूक उसे धक्का देके बोलता है, तो तुम कह रही हो कि वो कुछ प्लान कर रहा है। तो क्वीन कहती है कि मरने वाली तो मैं थी, तो किंग को क्या हो गया, वो अचानक से ऐसे क्यों कर रहा है। किसी को भी समझ आ जाएगा कि वो कुछ चाहता है। मैं किंग को क्लोजली देखूंगी और आपको उसके प्लान के बारे में बता दूंगी। तो ड्यूक इवोन को बोलता है, तुम अचानक से ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, पहले तो तुम सिर्फ हाँ में हाँ मिलाती थी। तो इवोन बोलती है कि एक ऑलमोस्ट मरने पे मुझे समझ आ गया कि मुझे कोई भी कभी भी मार सकता है और मुझे अपनी मदर की याद भी आती है। तो ड्यूक हंसता है, बोलता है अच्छा, और जाने लग जाता है ये कह के कि पता करो कि वो चाहता क्या है। और इवोन सोचती है कि अब ड्यूक मेरे पे एटलीस्ट सस्पिशियस तो नहीं है, पर मुझे ये नहीं पता कि अब वो किस प्लान के साथ मेरे पास दोबारा आएगा। और सोचती है कि जब एक बार मैं मर के देख ही चुकी हूँ, तो अब मुझे ऐसी सेम लाइफ दोबारा से नहीं जीनी। और कियाना एम्परर को बोल रही होती है कि आपने अचानक से उन्हें वुल्फ का टीयर दे दिया, लेकिन आपने पास में उन्हें बहुत बेकार तरीके से ट्रीट किया है, ऐसे कुछ नहीं बदलेगा। तो एम्परर बोलता है, ड्यूक और क्वीन भी कोई बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन तभी एम्परर उससे बोलने लग जाता है कि लेडी कियाना, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम चिंता किस बात की कर रही हो। तो कियाना बोलती है, अगर कोई सुनेगा तो सोचेगा हम स्ट्रेंजर हैं। एम्परर को याद आता है कि मार्क्वेस को पता है कि कियाना और मैं क्वीन को पद से निकालने के लिए साथ में काम कर रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि हम कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हैं। तो एम्परर दोबारा से हंस के बोलता है, तुम सही हो कियाना। तो कियाना बोलते हैं, आपको मुझे में अपनी कंक्यूबिन कहना चाहिए। भले ही पॉइजनिंग हुई है लेकिन कॉरोनेशन तो हुआ है ना, और मैं अब कंक्यूबिन हूँ। तभी मार्क्वेस बोलते हैं कि इस बार तो ड्यूक से गलती हो गई, लेकिन वो मेरी बेटी को ही तो पॉइजन देना चाहते हैं। मैं अपनी बेटी को ऐसे कैसे शेर की गुफा में जाने दूँ। तो कियाना बोलती है कि फादर आप रोगे तो कौन सा मैं सेफ़ हो जाऊँगी। इससे बढ़िया आप कुछ सोचो कि हम ड्यूक को कैसे हरा सकते हैं। और मार्क्वेस तो एम्परर और कियाना के बीच में फंस जाते हैं क्योंकि वो दोनों ही मार्क्वेस को कमेंट कर रहे होते हैं और मार्क्वेस बस चिंता में होते हैं कि मेरी बेटी बस बच जाए। एम्परर मार्क्वेस रूडन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं और वो बोलते हैं कि मार्क्वेस रूडन फैमिली के हेड हैं और उनकी फैमिली इंपीरियल फैमिली का कब से साथ देते आई है, पर मार्क्वेस की पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट है और वो बस एक मौका ढूंढ रहे हैं वॉर में से निकलने का। और ये भी सोचता है एम्परर, लेकिन कियाना की हद की वजह से थैंक गॉड कि वो नहीं जा रहे।
तब मार्कस रोडन बोलते हैं कि योर मैजेस्टी आपके कोई बच्चे नहीं हैं, इसलिए आप नहीं समझ पाओगे कि मैं कितना चिंता कर रहा हूँ। लेकिन एम्परर ड्यूक को एक काम दे देते हैं, मतलब मार्कस को, कि कुछ पता लगाओ ड्यूक के बारे में। तो मार्कस टेंशन में बोलते हैं ये इतना ईजी नहीं लग रहा जितना आप बोल रहे हो, और वो काम को मना कर ही रहे होते हैं। लेकिन एम्परर को गुस्सा आ जाता है। तब कियाना अपने फादर को चुप करा लेती है। तभी पीछे से कियाना बोलने लग जाती है कि आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हो। तो उसके फादर बोलते हैं कि ये हार्डी ब्रेड है और ये पिनाटा जैम, मुझे ये पसंद नहीं है। फिर भी हिज मेजेस्टी पता नहीं क्यों खा रहे हैं, जबकि ये डेलुआ टेरिटरी से आता है। और एम्परर बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा होता है, उनके सर में दर्द हो रहा रहता है। तो कियाना बोलती है अच्छा आपको हार्डी नहीं पसंद तो मैं कुछ और मंगाती हूँ। तभी एम्परर बोलता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। एम्परर बोलता है आपको जो खाना है मैं वो मंगवा दूंगा, तब आप चुप तो हो जाओगे ना। तभी मार्कस बोलने लग जाते हैं कुछ ना कुछ। तभी कियाना बोलती है कि अगर आप क्वीन के क्लोज जाना चाहते हो तो आपको उन्हें धीरे धीरे अप्रोच करना पड़ेगा, वरना क्वीन भाग जाएगी। एम्परर बोलता है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं अपना लव कन्फेस करूँगा क्वीन को। मैं तो सिर्फ क्वीन को ये शो करूँगा कि वो एग्जिस्ट करती है, बस यही ठीक होगा। ये सुन के मार्कस हैरान होता है। इतने में कियाना पूछती है तो क्या क्वीन ने रिप्लाई भेजा आपकी सिंसेरिटी का योर मैजेस्टी। पर जो एम्परर है कार्ल वो कुछ भी नहीं कहता, और कियाना को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हुआ। और एम्परर अभी भी बहुत चुप होता है और हमें टेबल पे हार्डी ब्रेड दिखाई जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन को दिखाया जाता है। हेडमेड क्वीन को बुलाती है, योर मैजेस्टी आप क्या सोच रहे हैं इतना डीपली। क्वीन बोलती है मैं सिर्फ अपनी माँ को जल्दी से जल्दी देखना चाहती हूँ। हेडमेड क्वीन का हाथ पकड़ के बोलती है कि आप चिंता मत करो योर मैजेस्टी, मैं जेन को बोलूँगी कि वो एक सीक्रेट कोड का लेटर भेज दे अगर डेनिस को कुछ होगा तो। जेन हेडमेड की बेटी है जो क्वीन की मदर को सर्व करती है। तो क्वीन बोलती है ठीक है वो तुम्हारी बेटी है तो वो ये सब कर सकती है। लेकिन क्वीन सोच रही होती है कि मेरी मदर से दूर रहना बहुत ज़्यादा डेंजरस है मदर के लिए, इसलिए मुझे कोई रीज़न ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ से निकाली जाऊँ और अपनी मदर के साइड हमेशा रहूँ, और तब ड्यूक भी मुझे ब्लेम नहीं कर पाएंगे। क्वीन बोलती है कि ड्यूक के अंडर लेटर भेजना मुश्किल है पर मैं थैंकफुल हूँ जेन की। तभी एक मेड आती है और बोलती है कि क्वीन मैजेस्टी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है और वो आपके साथ डिनर करना चाहते हैं। और दूसरी मेड कहते हैं कि उन्होंने फ्लावर्स दोबारा से भेज दिए। हेडमेड बोलती है कहीं तुम कंफ्यूज तो नहीं हो, कहीं ये मैसेज कंक्यूबिन के लिए तो नहीं है। तो मेड कहती है नहीं ये क्वीन के लिए है। क्वीन सोचती है कि इंपीरियल ऑफिस में बुलाया है जो कि किंग की सबसे ज़्यादा पर्सनल स्पेस है, वो मुझे वहाँ बुला रहा है। तो हेडमेड पूछती है कि आप क्या करना चाहेंगी योर मैजेस्टी। लेकिन क्वीन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है। फिर क्वीन मन में सोचती है कि अगर मैं उसे देखूँगी नहीं तो मुझे पता ही नहीं चल पाएगा कि उसका प्लान क्या है। वो बोलती है ठीक है तो मैं उधर पहुंच जाऊंगी टाइम पे, यही मेरा रिस्पॉन्स है। और मेड पूछती है कि हम फ्लावर का क्या करेंगे योर मैजेस्टी, आपके बेडरूम में रख दें। क्वीन बोलती है हाँ रख दो, और मन में सोचती है कि किसे पड़ी है फ्लावर की, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हेडमेड बोलती है लगता है कि किंग को सच में बहुत ज़्यादा शौक लगा है आपके ऑलमोस्ट डेथ से। क्वीन बोलते हैं कि इम्पॉसिबल है, और वो दोनों जा रहे होते हैं। क्वीन जाते वक्त सोचती है कि मैं पता लगा के रहूँगी कि वो क्या चाहता है, जब मैं उसे देखूँगी तब। नेक्स्ट सीन में हमें एम्पर को दिखाया जाता है जो बोलता है कि क्या बोल रहे हो, वो क्यों नहीं आ सकती। तो उसकी मेट बोलती है कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। एम्पर बोलता है कि उसने बोला था कि वो आएगी, तो जो मेड होती है वो माफ़ी मांगती है। तो एम्पर चिढ़ के बोलता है ठीक है जाओ यहाँ से। दूसरी ओर हमें हेडमेड को दिखाया जाता है जो कि मेड को डांट रही होती है कि तुम्हें पता है ना, इतने टाइम से उन्हें सर्व कर रही, इतना भी नहीं पता कि उन्हें रेटोना फ्लावर से एलर्जी है। मेड बोलती है कि मुझे नहीं पता। और हमें दिखाया जाता है कि क्वीन की सच में हेल्थ ख़राब होती है, उसको एलर्जी है। जो लेडी एसन होती है, जो उनकी मेड होती है, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला के बोल रही होती है कि वो सिर्फ वाइट कलर के थे और मुझे नहीं पता चला तो क्या हुआ, रख दिया तो।
और हेडमेट बोल रही होती तुम ये क्या बोल रही हो। वो ड्यूकडॉम के एक काउंट एसन की सबसे छोटी बहन है जो कि राइट मैन है ड्यूक का, इसलिए वो कोई भी ड्यूटी को फॉलो नहीं करती और बहुत सारी मिस्टेक करती रहती है क्योंकि उसको काम दिया है क्वीन पे नज़र रखने का, ना कि उसे सर्व करने का। पीछे से हेडमेट उसे डांट रही होती है कि ऐसा क्यों किया है एक वगैरह वगैरह, और उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई होती क्वीन की। डॉक्टर भी आए होते हैं उसे देखने के लिए। डॉक्टर चिल्ला के बोलता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो, जब हर हाइनेस को रेस्ट की ज़रूरत है। तो तीनों माफ़ी मांगने लग जाती है। फिर डॉक्टर बोलता है कि क्या हीज़ हाइनेस यानी कि एम्परर को नहीं पता कि रेटुना से इवॉन को यानी कि क्वीन को एलर्जी है, क्योंकि ड्यूक को भी सेम एलर्जी है। तो मेड बोलती है कि मुझे नहीं पता। तभी मेड बोलती है कहीं किंग ने रेटुना फ्लावर को जानबूझ के तो नहीं भेजा। और ये सुन के सारे लोग शॉक लगते हैं। सब में सन्नाटा छा जाता है और उन सबको कहीं ना कहीं सच लग रहा होता है, और वो लोग ये सारी बातें क्वीन के सामने कर रहे होते हैं और पता चल रहा होता है कि क्वीन को सबसे ज़्यादा बुरा लगा है। ये बात हेडमेट नोटिस कर लेती है और वो लेडी एसन को बोलते जाओ यहाँ से, बहुत देर तक खड़ी हो तुम, और वो माफ़ी मांग के जाने लगती है। हेडमेट बोलती है कि योर मैजेस्टी इग्नोर करो लेडी एसन के वर्ड को, किंग ऐसा क्यों करेंगे। क्वीन बोलती है कि हाँ उन्होंने पर्पस से नहीं किया होगा, क्योंकि उन्हें मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें पता ही नहीं होगा कि मुझे किस चीज़ से एलर्जी है किस से नहीं। और क्वीन मन में सोच रही होती है कि अगर कार्लोई को पता चल गया कि मेरे अंदर सेम रिएक्शंस हैं जो ड्यूक के हैं तो वो मुझे और भी हेट करेगा, और मैं नहीं चाहती कि वो उन्हें पता चले। और तभी वो अपनी मेड को बोल देती है कि जाओ किंग को बोल दो मैं आज नहीं कर सकती डिनर। और हमें इस मेड के बारे में पता चलता है जिसका नाम गैब्रियल रियोन है। ये विस्काउट मियोसी की सबसे छोटी डॉटर है। इसके बैकग्राउंड से ये क्वीन की मेड नहीं बन सकती थी, लेकिन हाउस हैंसल की वजह से ये बन गई है। लेकिन ये ड्यूक की स्पाई है और क्वीन उसे भी डिसलाइक करती है। तो वो मेड बोलते ठीक है मैं उन्हें बता के आती हूँ, क्या मुझे उन्हें ये भी बताना है कि आपको रेटुना फ्लावर से क्या हुआ है। तो क्वीन मना कर देती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो मेड बोलती है अगर उन्हें ऐसा लगा कि आप एक्सक्यूज़ बना रही हैं तो एडमिट बोलते हैं क्या। क्वीन बोलते है कि कोई बात नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो वापस आ गई बता के। तो क्वीन पूछती है कि उन्होंने क्या बोला। तो मेड बताती है कि उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट कल डिनर पे आ जाना। क्वीन को रेस्ट करना होता है इसलिए वो सबको जाने के लिए कह देती है, पर उन्हें नींद नहीं आ रही होती है। इधर से उधर वो करवट बदल रही होती है और सोच रही होती है कि मैं बहुत स्टूपिड हूँ। मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था कि मैं उस पर विश्वास नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँ। और वो मन में सोच रही होती है कि मैं ड्यूक जैसी क्यों हूँ, मुझे मेरी मॉम की याद आ रही है और मैं कार्लोई से बहुत नफ़रत करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा नफ़रत। लेकिन जब उसे समझ आ जाता है कि वो नफ़रत सच में नहीं करती तो वो सैड हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग पे हमें दिखाया जाता है कि डिनर का डे आ जाता है। अनाउंस होता है कि योर मैजेस्टी क्वीन आ चुकी है, और क्वीन आ जाती है अपनी मेट्स के साथ। तो एम्परर उठता है और बोलता है तुमने कहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, शायद तुम्हारी बॉडी अभी भी वीक होगी पॉइजन की वजह से। तो क्वीन बोलती है ऐसा नहीं है, बस मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तो एम्परर बोलता है कि अगर वो पॉइजन नहीं था तो वो क्या था। वो ऐसा मन में सोचता है और वो हाथ फोल्ड करके बिना मन से बोल रहा होता है कि तुम्हें वॉक करते हुए देख के मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन साफ पता चल रहा है कि ये एकदम झूठ है। तभी क्वीन बोलती है अच्छा ऐसा है क्या। तो एम्पर बोलता है हाँ ज़रूर ऐसा ही है, तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें ऐसे देख के। क्वीन थोड़े टाइम के लिए स्पीचलेस हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले, और वो एम्पर को ही देख रही होती है। एम्पर बोलता है मतलब मैंने गलती से बोल दिया, मैं सच में तुम्हारी चिंता करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें गलत ना लगे कुछ। और मन में सोचता है कि मैंने गलती से इस पर चिल्ला कर दिया, और बोलता है ठीक है चलो बैठो और फिर हम बात करते हैं। लेकिन क्वीन बैठती नहीं।
और मेड आपस में फुसफुसाने लगती है। इस जो पिंक हेयर वाली मेड होती है वो कहती है, देखा मैंने सही बोला था। एम्परर ने ये जानबूझ के किया है क्योंकि वो क्वीन को हेट करते हैं। जब एम्परर नोटिस करता है कि क्वीन बैठी नहीं तो वो उससे पूछता है कि तुम बैठ क्यों नहीं रही हो। तब हेडमेट कहती है कि एक्सक्यूज़ मी योर मैजेस्टी, लेकिन क्वीन को रेटुना फ्लावर से रैश हो जाते हैं अगर वो उनके पास भी जाती है तो। ये सुन के ड्यूक थोड़ा शॉक होता है क्योंकि उसने सोचा नहीं था ऐसा होगा, और वो बोलता है कि फ्लावर्स को जल्दी से हटाओ यहाँ से। और सारे लोग बोलते हैं यस योर मैजेस्टी। वो मन में सोच रहा होता है कि जब मुझे क्वीन के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो मैं उसे अपने साइड कैसे लाऊं। और फिर वो क्वीन को ध्यान से देख के बोलता है कि मन में कि ये बिल्कुल ड्यूक की तरह लगती है, एकदम सेम। और क्वीन को देख रहा होता है, फिर नज़र घुमा के बोलता है ये अनोइंग है एकदम, और माफ़ी मांगने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था। क्वीन बोलती है ठीक है। और जब वो खाना आता है तो क्वीन उसे देख के गुस्सा हो जाती है। तो एम्परर बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा कुछ है जो पसंद आए, और मन में सोचता है कि इस बार क्या हुआ। तभी हेडमेट कुछ कह रही होती है लेकिन क्वीन अपना हाथ दिखा के उसे रोक देती है। और क्वीन बोलती है योर मैजेस्टी, अगर आपको मुझे परेशान करना है तो आपको कोई और प्लान बनाना चाहिए, कोई और मेथड यूज़ करो। एम्परर बोलता है क्या बोल रही हो, क्या कहना चाहती हो। और वो बता रही होती है कि कल आपने फ्लावर भेजे थे, और सारी मेट सुन रही होती हैं। एम्परर पूछता है तो उसके बारे में क्या। तो इस जवाब से क्वीन को पता चल जाता है कि फ्लावर उसने खुद से नहीं चुने, और वो बोलती है कि उस में वो थोड़े बहुत रेटूना फ्लावर थे जिसकी वजह से मैं बीमार हो गई। और एम्परर बोलने लग जाता है तो तुम्हें ध्यान देना चाहिए था। ये सुन के क्वीन कुछ भी नहीं कहती, और बोलता है कि तुमने, अगर तुम्हारे लिए कुछ इतना खतरनाक है तो तुम्हें चेक करना चाहिए था। और सोचती है क्वीन मन में कि सॉरी बोलना इतना हार्ड है, वो सॉरी तो बोल सकता है। और ये भी बताती है कि मैं पीचेस भी नहीं खा सकती हूँ, अगर मैं खा लूँगी तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होएगी, भले ही मैं एक्सीडेंट से क्यों ना खा लूँ। और हमें टेबल पे दिखाया जाता है कि पीचेस की डिश होती है। एम्परर शॉक होके कहता है कि तुम्हें पहले से बता देना चाहिए था, और ऑर्डर करता है कि सारे डिशेस को ले जाओ और दूसरी लाओ। सर्वेंट आके वो ले जाते हैं। फिर एम्परर बोलता है कि तुम्हारे इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस क्यों है माय क्वीन, और ये सब ड्यूक से मिलती हैं। और सारे लोग फ्रीज़ हो जाते हैं ये सुन के, क्योंकि सबको पता है कि ये ड्यूक को बहुत ज़्यादा हेट करता है। और फिर ड्यूक क्वीन को और ड्यूक को याद करने लग जाता है कि ये दोनों बहुत सेम दिखते हैं। क्वीन को गुस्सा आता है और वो बोलती है, मन में सोचती है कि इसका मतलब ये जताना चाहता है कि हम दोनों कितने एक जैसे दिखते हैं। और यही सबसे बड़ी इंसल्ट है क्वीन के लिए, क्योंकि हमें पता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा फादर नहीं है, ऊपर से उसने क्वीन को बहुत टॉर्चर करा है और अभी भी टॉर्चर ही करता है। क्वीन बोलती है अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो तो ऐसे एक्ट करो जैसे मैं एग्जिट नहीं करती पहले की तरह। और मन में सोच रही होती है कि कार्लोई बहुत ज़्यादा अलग एक्टिंग कर रहा है, एकदम न्यू बनने की कोशिश। मुझ पे ध्यान मत दो, मुझे बुलाओ मत, या मुझे ब्लेम मत करो उस चीज़ के लिए जो मेरी गलती ही नहीं है। एम्पर को समझ नहीं आ रहा होता है, वो कहते हैं माय क्वीन क्या हुआ। और वो बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें डिसलाइक करता हूँ, लेकिन इतने में ही क्वीन के आंसू गिरने लगते हैं, और ये देख के एम्पर हैरान होता है। लेकिन क्वीन जल्दी से आंसू को पोंछ लेती है और बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मेरी बॉडी अभी भी पॉइजन से वीक है। एम्पर कहता है मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं तुम्हें डिसलाइक करता हूँ। खैर छोड़ो, इस बात पे ध्यान मत दो। मैंने बस ये सोचा है कि तुम्हें और ड्यूक को सेपरेट, अलग अलग लोगों की तरह देखूँ। और ये सुन के क्वीन शॉक होती है। इसके साथ एम्पर ये भी बोलता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हारे फादर ड्यूक हैं। क्वीन मन में सोच रही होती है कि तुम झूठ भी नहीं कह सकते कि तुम मुझे हेट नहीं करते, और इससे ही पता चलता है कि तुम कितनी ज़्यादा मुझसे नफ़रत करते हो। और उसके बाद वो लोग डिनर कर रहे होते हैं। ड्यूक देखता है क्वीन को, सॉरी एम्परर देखता है, और पूछता है कि तुम्हें वुल्फ का टीयर मिला। तो क्वीन बोलती है हाँ। एम्परर बोलता है कि मुझे बहुत पहले दे देना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो देरी के लिए, और इसके लिए भी क्योंकि मैंने तुम्हें प्रॉपर क्वीन की तरह ट्रीट नहीं किया।
और ये मेरी मिस्टेक है। और ये भी बोलता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो पास्ट मैंने चीज़ें की हैं तुम उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। क्वीन बोलती है इसकी ज़रूरत नहीं है, और फिर उठ जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ काम है तो तुम अपना ध्यान रखना, और अब से हम टाइम टू टाइम मिलेंगे। ये सुन के क्वीन हैरान होती है कि टाइम टू टाइम, और फिर बोलता है कि एंजॉय करो। लेकिन क्वीन तो अभी भी शॉक होती है कि इसे टाइम टू टाइम मिलना है, और फिर चला जाता है एम्परर। और क्वीन सोच रही होती है कि ये तो अभी भी चेंज नहीं हुआ, तो ये इसे टाइम टू टाइम क्यों मिलना है। तभी कोई आता है और बोलता है योर मैजेस्टी, सब ठीक लग रहा है लेकिन आप मुझे बताओगे कि क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या परेशान कर रहा है। तो एम्परर बोलता है कि तुम डॉक्टर हो, तुम्हें पता होगा मेरा पेट अब ठीक नहीं लग रहा मुझे। तो जो डॉक्टर होता है वो पूछता है सेक्रेटरी से कि क्या हुआ। तो वो बताता है कि उनको एक मीटिंग में गए थे वो, जो उन्हें पसंद नहीं आई। तो उन्होंने बोला अच्छा तो ये डाइजेशन होगा, और वो एक मेडिसिन दे रहे होते हैं। तभी एम्परर जल्दी से उसे ले लेता है और एक सांस में पीने लग जाता है, जो कि डॉक्टर और एड दोनों देख के हैरान होते हैं। पीने के बाद एम्परर बोलता है तुम अब जा सकते हो। डॉक्टर बोलता है कि आप अब पहले से ठीक बेटर कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो एम्परर बोलता है हाँ इसलिए तो कह रहा हूँ जाओ। डॉक्टर बोलता है योर मैजेस्टी अगर कुछ भी हो तो मुझे दोबारा बुला लेना। गॉर्डन पूछता है कि अब आप ठीक हो योर मैजेस्टी। तो एम्परर बोलता है नहीं। गॉर्डन बोलता है आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए था। एम्परर बोलता है कि नहीं इतनी कुछ सीरियस नहीं है। एम्परर के माइंड में कुछ होता है जिस वजह से उसे डिज़ी फील हो रहा होता है, और उसे क्वीन की याद आती है, और वो बोलता है कि जो उसका एक्सप्रेशन था आज, उसके आंसू उसे किसी की याद दिला रहे थे, जिससे उसे डिज़ी फील हो रहा है। और एम्परर को समझ नहीं आ रहा होता ये क्या हो रहा है। तभी वो अचानक से उठता है, जो गॉर्डन देख के डर जाता है और बहुत ज़्यादा टेंस लग रहा होता है, और बोलता है कि डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए कहा है ना, मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है और घूम रहा है तो मैं रेस्ट ही कर लेता हूँ। और वो मन में सोच रहा होता है कि ड्यूक की बेटी मुझे रू की याद कैसे दिला सकती है। एम्परर पूछता है गॉर्डन क्या एसिल ने कुछ भेजा। गॉर्डन बोलता है नहीं, बस एक लेटर था लास्ट मंथ। गॉर्डन बताता है जो एसिल है वो क्रोसन जल्दी आने वाला है वर्नी से। और गॉर्डन काम की बात कर रहा होता है एम्परर का, लेकिन ध्यान उस पर जाता ही नहीं है। उसे बार बार रू की याद आ रही होती है, उसके दिमाग में रू चल रही होती है। तभी एम्परर उठने लगता है और अपनी मेडिसिन को ले और उसे पीने लगता है। एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है क्वीन के पैलेस में, जहाँ पे ड्यूक होता है। वो बोलता है कि मैंने सुना है किंग ने तुम्हें इनवाइट किया था खाने पे, और वो बोलता है कि पता नहीं वो तुम्हें कैसे ट्रीट करता है, लेकिन वो मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा। क्वीन मन में सोचती है कि ज़रूर इनकी लड़ाई हुई पार्लियामेंट में मीटिंग में। और वो ये भी बोलता है कि वो मार्कस रेडन के साथ भी मीटिंग कर रहा था और उसे अच्छे से इन लॉज की तरह ट्रीट कर रहा था। तब क्वीन को याद आता है कि हाँ मेड बातें कर रही थी, सारी लोग मेड बात कर रही होती हैं कि वो कंक्यूबिन को कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं और कितने अच्छे से हंस रहे थे मार्कस और उसके साथ। मैंने पहली बार उन्हें हंसते हुए देखा था, और उनका मूड बिल्कुल अलग होता है जब वो क्वीन के साथ होते हैं। दूसरी मेट बात कर रही होती है कि वो ओकेजनली मार्कस रोडन को टाइम स्पेंड करने के लिए बुलाते रहते हैं, और वो बात कर रही होती हैं कि वो लोग टाइम टू टाइम स्पेंड करते हैं, और जो कंक्यूबिन है वो तो बहुत लकी है, उन्हें किंग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। और पूरे महल में सब यही बातें कर रहे होते हैं कि कियाना को कितना प्यार करता है किंग। क्वीन ज़्यादा वक्त सोच रही होती है कि वो कंक्यूबिन के साथ हंस रहा था, जो कि उसने सिर्फ मुझे दिखाया, अपनी हंसी सिर्फ मुझे दिखाई। अब ये साइलेंस मुझे खाने को दौड़ता है। तभी ड्यूक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, मार्क्वेस को और उसकी बेटी को इतना ज़्यादा कैसे अच्छे से ट्रीट कर सकता है। और वो ज़रूर तुमसे झूठ कह रहा होगा कि वो तुम्हें प्रॉपर क्वीन की तरह ट्रीट करेगा। वो अभी तक शांत है क्योंकि वो बदतमीज़ी तो था जिसने उस दिन कोरोनेशन का डे चूज़ किया था आफ्टर ऑल। तो क्वीन को याद आ जाता है कि हाँ ये सच है। तभी जो क्वीन होती है वो डरने लग जाती है, उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा होता है, क्योंकि वो सोच रही होती है कि अगर इन्हें पता चल गया कि कोरोनेशन की डेट को मैंने चूज़ करा और मेरी वजह से इनकी वाइफ और डॉटर भी मर गई है, तो ये मुझे पनिशमेंट देंगे।
क्वीन बोलती है मुझे नहीं पता। कंक्यूबिन का ड्यूक पूछते हैं तो वो बोलती है मैं उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाती। तो ड्यूक बहुत ज़्यादा ज़ोरों से चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, कुछ भी नहीं, कंक्यूबिन तक से बात नहीं कर पाई हो, तुम्हें अपने डेलुआ नेम का यूज़ करना चाहिए। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और बोलते हैं कि उसे सबक सिखाओ इडियट कहीं की। क्वीन बोलती है हाँ। और उसके अंदर चल रहा होता है कि कार्लोई मुझे कभी भी कंक्यूबिन से अकेले नहीं मिलने देता, तो मैं ये कैसे करूँ। फिर ड्यूक जा रहे होते हैं कि देखो तुम क्या कर सकती हो और किंग से क्लोजनेस बढ़ाओ। तो बोलती है हाँ। और फिर वो एक लेटर आगे करती है, बोलती है यू आर गेस प्लीज़ ये लेटर मेरी मदर को दे देना, वो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करती हैं। और वो उस लेटर को गुस्से में देखते हैं और उससे छीन लेते हैं और बोल के जाते हैं कि कंक्यूबिन की वीकनेस को ढूंढो, तभी मैं ये लेटर दूंगा। नेक्स्ट सीन में जो हेडमेट होती है वो क्वीन को तैयार कर रही होती है और वो दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि जो कंक्यूबिन का लॉ है ये बहुत साल पहले ही ख़त्म हो गया था और अब उन्हें ये न्यू लॉ बनाया है। और हेडमेट बता रही होती है क्योंकि लॉ पहले से ही बंद हो गया था तो बहुत सारे लोग कंक्यूबिन को डिसलाइक करते हैं, यानी कि पसंद नहीं करते। तो क्वीन बोलती है ये अच्छा है कि उसे सिर्फ पसंद नहीं करते। और वो सोचती है कि कियाना की वीकनेस अगर उसने पता नहीं करा मार्केट स्टूडेंट के साथ तो ड्यूक इन दोनों की जान ले सकता है। और अगर कंक्यूबिन का लॉ बैन हो रहा है तो किंग दोबारा कोई कंक्यूबिन नहीं ला सकता। और क्वीन बोलती है ड्यूक को ज़रूर मार्कस रॉडन ने बहुत परेशान किया होगा। तभी हेडमेट बोलती है इसे छुओ मत, मैंने बहुत मुश्किल से हेयर स्टाइल बनाई है। और वो बोलती है कि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप आज बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगें। लास्ट टाइम किंग ने बोला था ना कि वो आपको देखना चाहते हैं ये पहने हुए। क्वीन बोलती है कि ड्रेस होने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि किंग तो उसे इरिटेट ही करता है, उसे देख के इरिटेट होता है। तो हेडमेट बोलती है क्या उनका फेस ऐसे ही है क्या हमेशा से। क्वीन बोलती है नहीं, वो सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा है। हेडमेट बोलती है कि गार्डन में है टी पार्टी और ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये रोमांटिक है। क्वीन बोलती है कि लेकिन मुझे गार्डन पसंद नहीं है, मैं सफोकेट फील करती हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है। ये सुन के हेडमेट को बुरा लग रहा होता है क्वीन के लिए। फिर क्वीन उठने लग जाती है कि चलो अब चलते हैं। क्वीन आ रही होती है और मन में सोच रही होती है कि उसने झूठ बोला था कि वो मुझे प्रॉपर क्वीन की तरह ट्रीट करेगा। और याद करती है कि ड्यूक ने क्या बोला है कि किंग के क्लोज रहना है, तो वो सोचती है कि मैं कार्लेस के क्लोज रहूँगी। दूसरी तरफ किंग वेट कर रहा होता है क्वीन का और टेबल पे टैप टैप कर रहा होता है कप से और सोच रहा होता है। इवन डेलवा उसकी नज़रों में एक एक करके मतलब विज़न आ रहे होते हैं उसके एक्सप्रेशंस के बारे में। हर वक्त जब उन्होंने टाइम स्पेंड किया था वो यादें किंग को आ रही होती है और तभी वो रुक जाता है और सोचता है कि मैं ये क्या सोचने में लग गया और फिर अपनी मेडिसिन निकाल के पीने लगता है। गॉर्डन पूछता है कि आप क्वीन को इतना ज़्यादा हेट करते हो। एम्परर बोलता है तो क्या करूँ, उसे लाइक करूँ। गॉर्डन मन में सोच रहा होता है कि किसी को हेट करना और फिर भी उसके साथ इतना रोमांटिकली जगह पे लंच करना थोड़ा अजीब है। तभी क्वीन आ जाती है और उसे झुक के योर मैजेस्टी ग्रीट करती है और जो उसने गहने पहने होते हैं उस पे एम्परर का ध्यान जाता है और वो क्वीन को ध्यान से देखे जा रहा होता है। तभी एम्परर बोलता है माय क्वीन हंस के, प्लीज़ बैठो। और बोलता है कि मैं बिलीव करता हूँ कि लास्ट टाइम मेरे बिहेवियर सही नहीं था इसलिए मैंने अनदर मीटिंग रखी है जो इतने प्यारे गार्डन में थी। तभी क्वीन कहती है मैंने भी आपको लास्ट टाइम अपनी अच्छी साइड नहीं दिखाई थी इसलिए मुझे माफ़ कर दो। ये सुन के एम्परर हैरान होता है और बोलता है कि तुम पे ये अच्छा लग रहा है। तो क्वीन बोलती है क्या। तो वो बोलता है कि नेकलेस। तो क्वीन बोलती है अच्छा थैंक यू। और एम्परर को देख के सोच रही होती है कि ये मुझे कब से ऐसे क्यों दिख रहा है, उसने मुझे ये नेकलेस पहनने के लिए ही तो दिया था
तो फिर क्यों ऐसे उड़ रहा है? तभी एम्प्रर कहता है कि मुझे पता है तुम्हें गार्डन बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आउटडोर चुना है ताकि तुम्हें अनकंफर्टेबल ना लगे। आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आप ज़रूर से लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि आपको मानवा कैसे लगा, और मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मानवा है, मैंने सारा पढ़ा हुआ है और इसकी रेटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आप बने रहिए मेरे साथ और लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप आप समझोगे। बाय बाय।